हे गाइस, वेलकम टू आवर टेक प्रो ऑफ माइंड। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेलोइट के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में विद सॉल्यूशन। तो आप लोगों को पता ही होगा डेलोइट हायरिंग करने वाली है नेशनल लेवल एग्जाम के थ्रू एंड उसका एग्जाम अपकमिंग डेज में होने वाला है। काफी सारे कैंडिडेट के पास एग्जाम का मेल आ चुका है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए कोडिंग की प्लेलिस्ट बना दूं जो आपकी हेल्प कर पाए एग्जाम क्लियर करने में। तो मेक श्योर कि आप भी वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे एंड मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाला है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स हमारे रहने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देन लास्ट में आपको कोड भी करके दिखाऊंगा एंड उसको एक्सप्लेन भी करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन का कह रहा है कि लाइक एवरी डेसिमल नंबर कैन बी चेंज्ड इनटू द बाइनरी फॉर्म। मीन्स ये लाइक सपोज कि कोई नंबर है, एज्यूम कि 8 नंबर है एंड वो 8 डेसिमल फॉर्म में एंड वो कन्वर्ट हो सकता है बाइनरी फॉर्म में। एंड जो बाइनरी फॉर्म है 8 की वो ये है 100। तो ये फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया। द नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है सपोज योर कंप्यूटर हैज इट ओन कोरोना वायरस दैट ईट बाइनरी डिजिट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ योर नंबर। मतलब कि आप सभी के पास एक पीसी है एंड उस पीसी में एक वायरस है जिसका नाम है कोरोना वायरस। एंड वो वायरस क्या करता है, जो बाइनरी डिजिट होंगी उनको वो खाता है लास्ट से। मीन्स कि ये बाइनरी डिजिट है, इसको वो खाता है एंड से, यहाँ से मतलब राइट हैंड साइड से शुरू करेगा। द नेक्स्ट लाइन है सपोज अ वायरस हैव 6 स्पाइक्स इट विल ईट अप टू 6 LSB बाइनरी डिजिट इन योर नंबर। इस लाइन का मतलब है कि जो भी वायरस है आप सभी के कंप्यूटर में वो मैक्सिमम 6 LSB तक की डिजिट को ईट कर सकता है। लेट अस सपोज कि आप सभी के पास कोई ऐसा बाइनरी डिजिट है जिसमें अप्रोक्सीमेट 7 डिजिट है, लाइक फॉर एग्जांपल कि लाइक 0 1 1 0 0 0 1। तो इस टाइप की कोई बाइनरी डिजिट है एंड जो वायरस है वो ओनली 6 नंबर तक ही इसको ईट कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो यही इस लाइन का मतलब है। द नेक्स्ट लाइन है यू विल हैव अ बंच ऑफ नंबर, मतलब कि आप सभी के पास मोर देन 1 नंबर है, लाइक वो 5 हो सकता है 10 हो सकता है, वो आप लोग डिसाइड करने वाले हो आपको जितने भी नंबर चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन है योर मशीन विल हैव अ वायरस विद एन स्पाइक्स। एन स्पाइक्स का मतलब है कि जो वायरस होगा वो कितने डिजिट तक खा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो मैक्सिमम 6 डिजिट तक खा सकता है यहाँ पर, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पर आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो जब भी आप लोग इनपुट लोगे यूजर से कि उसको 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो इस लाइन का मतलब है। द नेक्स्ट लाइन है यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द फाइनल सिचुएशन ऑफ द फाइनल नंबर। तो इस वाले पूरे पैरा को जो दिया हुआ है उसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। जो यहाँ नीचे दिया हुआ है इनपुट वाला, ये वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो बंच ऑफ नंबर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है 5, जो मैंने आपको बताया। आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, 5 या 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, वो यूजर के ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो ये बंच ऑफ नंबर हो गया। द नेक्स्ट है कुछ नंबर दिए हुए हैं, बंच ऑफ नंबर में 5 दिया हुआ था तो यहाँ 5 नंबर आ गए, लाइक 1 2 3 4 5। 7 होता तो 7 तक नंबर होते, बट अभी 5 दिया हुआ तो 5 तक नंबर आने वाले हैं। द लास्ट है 2, यहाँ 2 का मतलब है एन स्पाइक्स, मतलब कि जो वायरस है वो कितने तक खा सकता है डिजिट्स को, बाइनरी वाली को। यहाँ पर 6 था, इस वाले एग्जांपल में 6 था। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर 6 डिजिट तक वो खा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो 2 है वो स्पाइक्स होने वाला है, मतलब कि जो यूजर एंटर करेगा उसमें से ओनली 2 डिजिट तक ही खा पाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आइए जो 8 वाला नंबर है, इस वाले डेसिमल नंबर का जो बाइनरी नंबर है वो ये वाला बाइनरी नंबर है। एंड इसमें से जो वायरस होगा ओनली लास्ट की 2 डिजिट खा पाएगा एंड जो फाइनल रिजल्ट हमारा बचने वाला है वो ये बचेगा 1 और 0। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है। आई होप कि आप सभी को बेसिक समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ इसी को। अभी यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए लाइक 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो नंबर दिए लाइक 1 2 3 4 5, तो बन जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर आएगा कन्वर्ट करने के बाद 0 0 1। देन 2 है उसको बाइनरी नंबर आने वाला है 0 1 0। देन 3 का आएगा कन्वर्ट करने के बाद 0 1 1। 4 का आएगा 1 0 0। 5 का आएगा 1 0 1। ओके, तो ये मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ये बाइनरी फॉर्म है। अब वायरस क्या करेगा, इन सभी बाइनरी नंबर में से जो लास्ट की 2 डिजिट होगा उनको खा जाएगा इस तरीके से। एंड खाने के बाद जो डिजिट बचने वाली है, लाइक ये स्टार्टिंग की जो डिजिट होंगी ये बचने वाली है, यही हमारा आउटपुट होने वाला है। तो हमारा क्या बचा लास्ट में, लाइक 0 0 0 1 1। तो ये हमारा आउटपुट होने वाला है जो कि इनको चाहिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मेंशन करा हुआ है आउटपुट में। तो नाउ अब जो हमारे स्टेप्स होने वाले कोडिंग के वो हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमको कैसे कोड स्टार्ट करना है। तो लेट सपोज यहाँ हम स्टेप लिखते हैं, थोड़ा यहाँ से स्टेप स्टार्ट करते हैं जो स्टेप्स हमारे होने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट वो किस टाइप का लेना है, हमें इंटीजर लेना है। इनपुट में हमें लेना है इंटीजर ले लिया। लेट सपोज यूजर ने इनपुट डाला, ये 5 दिया हुआ सैंपल इनपुट में यहाँ पर, तो इसको हम लेते हैं लाइक यूजर ने 5 इनपुट दिया तो हमें इनपुट लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारा हुआ कि जो हमने यूजर से इनपुट लिया है उतने ही हमको नंबर लेने हैं यूजर से इनपुट में एंड उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा एरे में। तो हमको पहले इनपुट लेना है, तो हमको सेकंड इनपुट लेना है, एक और इनपुट लेना है, इनपुट
बट जो उसका टाइप होने वाला है वो एरे होगा, एरे का टाइप होगा। एंड उसका जो साइज होने वाला है वो 5 होने वाला है, क्योंकि हमने यूजर से यहाँ पर ये 5 इनपुट लिया हुआ है ये वाला, तो इतना ही हमको साइज रखना है एरे का, ताकि हम उतने ही नंबर ले पाए यूजर से जितना उसने इनपुट किया हुआ है फर्स्ट वाले स्टेप में। तो सेकंड स्टेप हो गया। नाउ थर्ड स्टेप है हमारा, अगेन हमको यूजर से इनपुट लेना है, अगेन इनपुट लेना है। इनपुट होगा इंटीजर टाइप को। अभी इंटीजर टाइप को क्यों है, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं कि जो वायरस होगा कितने स्टेप तक, कितनी डिजिट तक खा सकता है। तो लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट दिया 2, इसका मतलब है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वायरस उतना ही खा पाएगा, तो इंटीजर टाइप का लिया हुआ है। तो ये 3 स्टेप हो गए। एंड जो फाइनल स्टेप हमारा होने वाला है, जो एरे में नंबर होंगे, लाइक ये 4th स्टेप हमारा होगा, जो एरे में नंबर होंगे, ये एरे हमारे पास लेट्स सपोज इसमें 5 नंबर, लाइक 1 2 3 4 5। अब इन 5 नंबर को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी। ये 4th स्टेप हमारा होने वाला है। अब इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा। आई होप कि आप सभी को स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कोड करना। ये ऑनलाइन एडिटर है जो मैं यूज करने वाला हूँ, एंड इसमें जो कोड लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके एंड वीडियो भी ज़्यादा लेंदी ना हो। अभी मैं कोड करने वाला हूँ जावा में, बट किसी को प्रॉब्लम है जावा नहीं आता, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लिंक अटैच कर दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड ये कोड आपको मिल जाएगा C++ लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा, तीनों में, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। बट अभी पहले थोड़ा फॉर्मेट समझ लो, एंड मैंने कोड क्या लिखा हुआ है वो समझ लो, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड अप्रोच समझ लो, बाद में आप लोग किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होने वाला है। तो इस फर्स्ट लाइन में मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करा हुआ है, ताकि जो जावा का स्कैनर फंक्शन है उसको मैं यूज कर पाऊँ। द नेक्स्ट है ये मैंने क्लास बनाया हुआ है, मेन क्लास। द नेक्स्ट है ये मैंने मेथड बनाया हुआ है, इसके बिना कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। द नेक्स्ट लाइन है स्कैनर की, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं यूजर से इनपुट ले पाऊँ। जो मैंने 4 स्टेप बताया था आपको, उन सभी में इनपुट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने स्कैनर का यूज करा हुआ है। देन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेप में हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ से हम इनपुट लेने वाले हैं यूजर से। द नेक्स्ट स्टेप है एरे। मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप में हमको एक एरे बनाना है, एंड उस एरे में जो साइज होगा वो n होने वाला है, मतलब कि जो इनपुट का साइज होगा वही हमको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर n है, तो यहाँ भी n ही दिया हुआ है मैंने। तो ये साइज हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने एरे बना लिया। अब एरे बनाने के बाद हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम सभी को फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फॉर लूप यूज करा हुआ है, एंड ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 5 टाइम, क्योंकि जो एरे का साइज है वो n है, इसलिए मैंने यहाँ पर n लिया हुआ है। एंड इस वाली लाइन से, लाइन नंबर 10 से मैं इनपुट लेने वाला हूँ यूजर से एरे में। एंड इनपुट लेने के बाद वो स्टोर होगा ARRI में। तो मतलब अब तक हमने कर लिया, लाइक हमने यूजर से इनपुट ले लिया 5, स्टेप 1, स्टेप 2 में हमने एरे का साइज डाल दिया 5, एंड उसका हमने यूजर से इनपुट भी ले लिया यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लाइक 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमारे पास 5 नंबर आ गए बंच में। देन नेक्स्ट लाइन है, हमें उस वायरस का साइज लेना है, मतलब वो कितने डिजिट को खा सकता है फ्रॉम राइट से। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर 2 ले लिया, इसलिए मैंने इनपुट का यूज करा हुआ है। अब जो हमारा फाइनल कोड है इस फॉर लूप के अंदर है। नाउ अब इस फॉर लूप को समझते हैं। तो मैंने इसमें फॉर ईच लूप यूज करा हुआ है, मतलब कि जब तक एरे में वैल्यू रहेगी तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। मतलब कि एरे में 5 वैल्यू है अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये फॉर लूप 5 टाइम चलने वाला है। एंड आप लोग चाहे तो फॉर ईच लूप की जगह सिंपल फॉर लूप यूज कर सकते हो, बट मैंने इसको यूज करा हुआ है, बट दोनों का काम सेम ही होने वाला है। देन नेक्स्ट लाइन है मैंने प्रिंट करा हुआ है आई, देन राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड के। अब जिसको नहीं पता राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में या फिर इस ऑपरेटर के बारे में, मैं उसको बताना चाहूंगा इसका काम क्या होता है। लेट सपोज कि मेरे पास ये 5 नंबर है, पहले जो कंपाइलर क्या करेगा, इस 5 को कन्वर्ट करने वाला है बाइनरी डिजिट में। तो 5 को कन्वर्ट करने के बाद जो बाइनरी डिजिट आने वाली है वो 1 0 1 आएगी। अब हमने ऑपरेटर यूज करा हुआ है राइट शिफ्ट वाला, तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, तो लास्ट की 2 डिजिट होगी उसको हटा देगा, एंड हटाने के बाद जो हमारा आउटपुट आने वाला है वही आएगा, लाइक 5 को कन्वर्ट कर देगा राइट शिफ्ट करने के बाद। तो जो लास्ट की डिजिट होने वाली है ओनली वही यहाँ प्रिंट कराएगा, क्योंकि जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी उसने रिप्लेस कर दी है, राइट शिफ्ट कर दिया है, तो ये हट जाएंगी। जो फाइनल आउटपुट उनको मिलने वाला है वो ओनली 1 मिलेगा इस तरीके से। तो यही राइट ऑपरेटर का काम होता है। तो नाउ ये जो प्रिंट है मैंने यूज करा हुआ है, जो लास्ट की डिजिट होने वाली है रिप्लेस करने के बाद प्रिंट करके दिखाएगा हमको। एंड लास्ट में मैंने एक प्रिंट लिखा हुआ है एंड स्पेस प्रिंट कराया हुआ है। आप लोग चाहें तो नहीं करा सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मैंने प्रिंट करा लिया है। अब ट्राई करते हैं डेमो का, हम इनपुट देते हैं, इसको देने के बाद देखते हैं कि हमको एक्चुअल आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैंने इसको रन करा, रन करने के बाद ये हमसे इनपुट मांग रहा है, तो मैंने पहले वैल्यू डाला 5, मतलब कि 5 नंबर मुझे चाहिए एरे के अंदर। डालने के बाद मैंने एंटर करा, एंटर करने के बाद मैं एरे के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, लाइक जैसे कि मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला एंड 5 डाला। एंड अगेन हमसे इनपुट मांगेगा, मतलब कि कितने डिजिट तक जो बायस होगा वैल्यू को ईट कर सकता है। तो मैंने डाला कि लाइक लास्ट की 2 डिजिट वो ईट कर सकता है, तो मैं 2 एंटर करा। एंटर करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है वो आ गया 0 0 0 1 1। एंड यही हमारा आउटपुट था जो हमको चाहिए था।
एंड यही यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट में जो क्वेश्चन में दिया था डिलीट वाले में, तो हमको ये इनपुट देने के बाद ये आउटपुट मिला है। इसका मतलब है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है एंड ये सारे टेस्ट केस पास कर लेगा एग्जीक्यूट करने के बाद। तो इसका सोल्यूशन था कोड का। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है कोडिंग के रिगार्डिंग, सोल्यूशन के रिगार्डिंग, मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप कि आप सभी कोड समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड वीडियो पसंद है लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।